हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर एंड इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 9 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 13 जो कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। लास्ट क्लास में मैंने क्यूबॉइड एंड जो भी अपने थे जो सिलेंडर के बारे में मैंने बताया था, बस इंट्रोडक्शन दिया था सिलेंडर के बारे में और क्यूबॉइड तो खत्म कर लिया था। बस सिलेंडर के बारे में बताया था कि राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या क्या चीजें होती है, कैसा फिगर होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसमें याद रखने वाले, तो वो सब मैंने लास्ट क्लास में कवर करा दिया था। आज की क्लास में अपना जो मेन मुद्दा है जो कि सिलेंडर का हमें सरफेस एरिया एंड सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले सरफेस एरिया की बात करते हैं, उसके पहले भी हम लोग डायग्राम बना लेते हैं कि हमारे पास सिलेंडर क्या होता है। एक सिलेंडर में ऊपर का और नीचे का जो दो सर्कुलर फेसेस रहते हैं वो दोनों कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम, ठीक है। और ऊपर और नीचे दोनों सर्कल्स जो है उनका रेडियस क्या रहता है, आर, ठीक है। और सर ये पूरे सिलेंडर का जो लेंथ रहता है उसको बोलते हैं हाइट एच। तो यहाँ पे देखो रेडियस आर है जिसको हम लोग बेस रेडियस भी बोलते हैं या फिर इस नाम से भी जाना जाता है, कुछ अलग नहीं है इसमें। रेडियस और सर्कुलर बेस जो है उसको हम लोग बेस रेडियस भी बोलते हैं। और ये है हाइट ऑफ द सिलेंडर, याद होगा तो ये तो मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे अब देखो याद होगा तो सरफेस एरिया दो प्रकार के होते हैं, एक तो लैटरल और एक टोटल सरफेस एरिया। तो देखो जब हमने क्यूब और क्यूबॉइड देखा तो उसमें लैटरल सरफेस एरिया तो बस टॉप एंड बॉटम को एक्सक्लूड करके जो होता है वो लैटरल सरफेस एरिया होता है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बाउंड्रीज के जो एरिया है वो लैटरल नहीं है। लैटरल मतलब वो एक प्लेन फिगर, प्लेन फेस नहीं है, वो एक कर्व फेस है। तो इसीलिए यहाँ पे एक लैटरल सरफेस एरिया का जिक्र नहीं होता, यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया की जगह बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि एक कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है। कई बार इसको कई किताबों में इसको लैटरल सरफेस भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग प्रेफर करते हैं इसको कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे क्योंकि सीधा नहीं है ना, प्लेन नहीं है ना, इसलिए कर्व्ड है ये पूरा। मतलब सिलेंडर की बाउंड्रीज में जो है वो कर्व्ड है। तो ये कैसे निकालेंगे अब सोचो। तो इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल है। अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है, सोचो कि इमेजिन करो एक पेपर को ऐसे सिलेंडर के फॉर्म में फोल्ड करो और उस पेपर को ऐसे वापस से ओपन कर लो, ठीक है। तो देख सकते हो जब फोल्ड करोगे ऐसे सर्कुलर में ऐसे पूरा एक सिलेंडर बन जाएगा, तो वो सिलेंडर का एक्चुअल में सरफेस एरिया रहेगा। सिमिलरली इसको भी अगर देखो, मैं अगर बीच में से यहाँ पे ऐसे काटता हूं, मतलब यहाँ पे ऐसे एजेस से मैं ऐसे एक कैंची से लेके काट देता हूँ पेपर को, ठीक है। पेपर ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में था, ऐसे काट दिया, तो इसको जब मैं ओपन करूंगा एक रेक्टेंगल ऐसे फेस बनेगा, ठीक है, जिसका ये जो ब्रेड जो रहेगा वो एक्चुअल में इसका क्या रहेगा, हाइट रहेगा। एंड इसका ये जो रहेगा ये क्या रहेगा बताओ, तो ये रहेगा एक्चुअल में इसका, देखो यहां से लेके पूरा घूम के जो फिर के आ रहा है वो सर्कुलर सर्कमफ्रेंस रहेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर बेस या फिर पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर बेस बोल सकते हो। तो अब हमें यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया जो निकालना है वो किसके बराबर रहेगा, तो एरिया ऑफ दिस शीट। तो एरिया कर्व सरफेस एरिया को लिख सकते हो तुम लोग सर्कमफ्रेंस या फिर सर्कमफ्रेंस, सीधा लिख दो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, सर्कुलर बेस लिखना, सर्कुलर बेस लिखो, इनटू हाइट। ये रहता है अपना कर्व सरफेस एरिया। तो अगर फॉर्मूला देखा जाए तो वो देखो कर्व सर्कमफ्रेंस और सर्कल कितना रहेगा, रेडियस आर है तो सर्कमफ्रेंस कितना रहता है 2 पाई आर एंड हाइट कितना है h। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है आज का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच। और दूसरा जो टाइप ऑफ एरिया कौन सा है, लैटरल नहीं, लैटरल तो इसमें है ही नहीं, बचा कौन सा, लैटरल ऐसा है वही कर्व सरफेस है, बचा कौन सा टोटल सरफेस एरिया जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टीएसए से। तो वो कैसे निकालोगे अब टीएसए, तो वो सिंपल है, जैसा हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला वैसे ही टोटल सरफेस एरिया को देखेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब कि ये जो बाजू वाले वो है उनको भी, एंड ऊपर वाला जो सर्कुलर नीचे वाला जो सर्कुलर बेस है उनका भी एरिया गिनना पड़ेगा। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो रहेगा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द 2 सर्कुलर बेसिस या फिर 2 सर्कुलर एंड्स, 2 सर्कुलर एंड्स। तो ये जो टॉप और बॉटम में जो सर्कुलर एंड्स है उनको भी गिनना है क्योंकि टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं कि ये तो बाउंड्री वाला हो गया, बाजू वाला और ऊपर वाला नीचे वाला भी उसको भी गिनना है, तो वो टीएससी में आएगा। तो टीएससी क्या बन जाएगा देखो, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर एच प्लस ये बन जाएगा देखो एरिया ऑफ 2 सर्कुलर, दोनों सर्कुलर सेम ही है और दोनों सर्कल का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, तो मैं लिख दूं 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर कॉमन बचेगा h प्लस या फिर r प्लस h, वैसे बोलना है वैसे लिखो, ऐसे बोलना है ऐसे लिखो। तो ये हमारे पास है दूसरा फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस h।
तो ये आपसे याद रखना है। नेक्स्ट है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जैसे कि क्या होता है, वॉल्यूम उसके अंदर का कितना पार्ट है वो कवर कर रहा है, वो निकालना होता है। तो वॉल्यूम यूजुअली किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम निकालना होता है, ज्यादा हो तो पॉलीहेड्रोन का अगर वॉल्यूम निकालना है तो हम लोग उसके बेस का एरिया निकालते हैं, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सी बात है। और ये एक्चुअल में ये भी इसी में सेम केस में अप्लाई होगा, देखना भी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस, या फिर एरिया ऑफ सर्कुलर बेस लिखो, सर्कुलर बेस इंटू हाइट। तो देखो वही सिलेंडर सेम टू सेम है, सिलेंडर नहीं बदला, कुछ नहीं बदला है। वॉल्यूम, इसको वी बोल सकते हो, चलो मुझे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा देखो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, रेडियस आर है, हाइट एच है, तो सर्कुलर बेस का एरिया कितना रहेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरीके से हमारा वॉल्यूम है, इस तरीके से कर्व सरफेस एरिया है, और टोटल सरफेस एरिया तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। तो तुम्हें बस दो चीजें याद रखनी है, ये और ये तो बाय डिफॉल्ट तुम निकाल ही लोगे अब से, क्यों, बस तुम्हें एरिया ऑफ टू सर्कुलर लाइंस को ऐड करना है, इतना समझ लेना, बस टॉप और बॉटम फेस को ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम। फर्दर अब मैं बात करता हूं एक और टाइप ऑफ सिलेंडर की, जो कि है हॉलो सिलेंडर। तो ये भी एक पर्टिकुलर केस होता है जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसके बारे में। तुमने ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा थोड़ा सा आइडिया लेके, लेकिन मैं वापस एक बार कवर अप करा देता हूं। तो हॉलो सिलेंडर तुमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा होगा क्लास 8 में, लेकिन वापस से मैं एक बार आइडिया देता हूं कि क्या होता है हॉलो सिलेंडर के अंदर। तो देखो हमारे पास हॉलो सिलेंडर क्या है, एक सिलेंडर है और उसके अंदर एक और खोखला मतलब एक हॉलो स्पेस है, जो कि वापस से वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ऐसा कुछ। जैसे कि अगर एग्जांपल ले तो टिन, एक डब्बा ले लो जिसके अंदर खाली डब्बा है, तो वो एक हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर में खास बात क्या होती है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब क्या क्या चीजों का यूज होने वाला है। एक तो ऑफकोर्स हाइट का तो यूज होने वाला है कि कितना ऊंचा है। फर्दर यहाँ पे देखो कि दो सर्कुलर, ऊपर में दो सर्कुलर बेसिस है। एक्चुअल में तो हमें ये वाला एरिया, मतलब ये वाला हॉलो सिलेंडर है, ये अंदर में तो खोखला है पूरा, मतलब हवा भरी है उसमें, कुछ ओपन है वो तो, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है याद रखने के लिए, कि यहाँ पे दो रेडियसेस आ गई है, एक आउटर रेडियस और एक इनर रेडियस। जैसे कि अगर टॉप व्यू देखोगे इसका, तो ऊपर से ये कुछ ऐसे दिखेगा, ऊपर से एक दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखेंगे ऐसे। यहाँ पे बड़े वाले यानी बाहर वाले सर्कल का रेडियस होगा कैपिटल आर, अगर मैं मान लेता हूं कैपिटल आर, और छोटे वाले यानी अंदर वाले सर्कल का रेडियस होगा स्मॉल आर। जैसे कि ये हो गया हमारा कैपिटल आर एंड ये हो गया हमारा स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, आर जो है कैपिटल आर वो है आउटर रेडियस, ठीक है, स्मॉल आर जो हमारा इनर रेडियस है, एंड लास्ट में एक और कौन सी, वो तो कॉमन चीज है, वो है हाइट। तो ये तीन चीजें हैं जो कि सिलेंडर में बहुत काम आने वाली है, उसके फॉर्मूलेस इसी पे बेस्ड हैं। तो देखो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, हॉलो सिलेंडर का अगर तुम्हें सबसे पहले अगर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो देखो कर्व सरफेस एरिया क्या क्या होने वाला है। सोचो तुम्हारे पास एक सिलेंडर है जो अंदर से खोखला है, मतलब खाली है, तो इसका मतलब तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया जो है, मतलब कर्व सरफेस एरिया में कौन कौन सी चीजें आएगी, बस टॉप और बॉटम को छोड़ के जो भी बचा है वो सब। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या आएगा कि बाहर वाला जो आउटर कर्व सरफेस एरिया है वो तो आएगा ही, प्लस जो अंदर का जो है, जो अंदर से तुम्हें दिख रहा है कर्व पार्ट, वो भी तो कर्व सरफेस एरिया है जो कि तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, तो वो भी कर्व सरफेस एरिया में आएगा। इसका मतलब तुम्हें अगर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर निकालना है तो उसको तुम्हें लिखना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर प्लस कर रहा हूं देखना, क्योंकि अंदर वाला भी दिख रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास, अब देखो कैसे अप्लाई होगा, क्या बनता है फॉर्मूला। तो CSA ऑफ हॉलो सिलेंडर, जो भी यहाँ पे लिख देना पूरा, HC लिखा मैंने, पूरा लिख देना अच्छे से। आउटर सिलेंडर का एरिया कितना है देखो, कर्व सरफेस एरिया, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच। तो आउटर का रेडियस कितना है कैपिटल आर, तो कैपिटल आर और एच तो हाइट दोनों का सेम ही है। सिमिलरली कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर विच विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो अगर तुम इसको फाइनली कैलकुलेट करोगे तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच। तो ये हो जाएगा अपना कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। फिर इसके अलावा टोटल सरफेस एरिया की बात करने आए
तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया जो भी है उसमें टॉप और बॉटम वाले फेसेस, अब वो देखो टॉप और बॉटम में देखो ऐसे फेसेस दिख रहे होंगे तुम्हें, ये वाला देखो टॉप में एक रिंग दिख रहा होगा और बॉटम में भी अगर देखोगे नीचे से भी तो नीचे से भी एक रिंग दिख रहा होगा, क्योंकि हॉलो है, हॉलो है तो बीच वाला सर्कल नहीं आ रहा होगा। अगर यहाँ पे लेते तो ये पूरा का पूरा सर्कल आ रहा था ऐसे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या बन रहा है, रिंग बन रहा है। तो रिंग का एरिया हमें पता है कैसे निकालते हैं, तो बाहर वाले सर्कल का एरिया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू एरिया ऑफ टॉप एंड टॉप या फिर एरिया ऑफ बोथ एंड्स, बोथ रिंग्स, ठीक है, फिर ऐसे एरिया ऑफ बोथ रिंग्स, सीधा खत्म, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम सर्कुलर रिंग्स, ऐसे करना था, ऐसे करके लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो कर्व सरफेस एरिया हमें पता है वो क्या है, वो भी निकाला मैंने, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच। अब ये एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम सर्कुलर रिंग्स, तो दोनों का एरिया तो सेम ही होने वाला है, मैं तो ट्वाइस कर देता हूं, क्योंकि ऊपर वाला सर्कल, ऊपर वाला जो रिंग है और नीचे वाला रिंग है सेम, एग्जैक्टली सेम रहने वाले हैं। तो अब देखो ये रिंग का एरिया कैसे निकालोगे, तो देखो ये रिंग के एरिया के लिए तुम्हें पूरा ये बाहर वाला एरिया निकालना पड़ेगा, टोटल बड़े वाले सर्कल का एरिया, माइनस उसमें से हटाना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला एरिया नहीं है तो उसको अंदर वाले एरिया से माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ये तुम लोग पूरा लिखना अच्छे से, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ ऐसे इनर सर्कल लिखना। तो देखो क्या बन जाएगा, टीएस है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो ये बन जाएगा 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एच प्लस पाई आर, देखो अभी बाहर वाले सर्कल का रेडियस पाई आर स्क्वायर है, कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर वाले का है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ऐसे कुछ, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तुम चाहिए तो यहाँ पे पाई को कॉमन ले सकते हो बाहर दोनों में से, तो 2 पाई आ जाएगा बाहर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तुम चाहिए तो इतना भी छोड़ सकते हो, फिर फर्दर भी सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो, अगर तुम्हें जरूरत है तो देख सकते हो, अगर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, टी एस ए 2 पाई कॉमन। अब देखो यहाँ पे अगर मैं फैक्टराइज करता हूं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को लिखता हूं, जो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा ए आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो देखो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, देखो बस एच, देखो एच बचा यहाँ पे, ये तो कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, आर माइनस स्मॉल आर। तो इस तरीके से ये भी इसका एक फॉर्मूला है, इसको भी लिख सकते हो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अब बचा लास्ट में कौन सा, तो वो वॉल्यूम, उसको भी निकाल लेते हैं, कुछ नहीं है वॉल्यूम में तो डिफिकल्टी नहीं है। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर कितना रहेगा, तो देखो वॉल्यूम क्या होता है, बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, जो भी बेस है अपना, इनटू हाइट कितना ऊंचा जा रहा है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कुलर बेस एक्चुअल में कितना, देखो ये तो सर्कुलर बेस तो रिंग है ना, बेस पूरा सर्कल नहीं है, एक रिंग है, तो एरिया ऑफ रिंग, बेस रिंग इंटू हाइट। तो देखो एरिया ऑफ बेस रिंग तो मैंने निकाला ही था, ये वाला देखो एरिया ऑफ बेस रिंग एक्चुअल में एरिया ऑफ इनर सर्कल माइनस आउटर सर्कल। तो देखो ये क्या बन जाएगा, देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, और हाइट है हमारे पास h, तो ये बन गया हमारा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। तो ये हॉलो सिलेंडर के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि तुम लोग याद रखो, अच्छे से काम आएंगे, ठीक है। अब इन्हीं सब चीजों को मैं अभी क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखूंगा, बस तुम्हें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। वॉल्यूम मतलब क्या है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो, ठीक है। अगर उसको पानी में डालेंगे तो उतना ही एग्जैक्ट नंबर ऑफ पानी, उतना ही एग्जैक्ट नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा उस जो जहां जिसमें भी डाले उसको, ठीक है। तो वॉल्यूम एक है, और सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि अगर मैं कुछ चीजें रैप कर रहा हूं, अगर उस फिगर के अराउंड, तो सरफेस एरिया की बात करते हैं। अगर मैं उसका कितना वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसके रिलेशन में बात कर रहा हूं, तो वॉल्यूम की बात करते हैं। तो दोनों में अंतर कब यूज करना और कहां यूज करना है वो तुम लोग को क्लियर होना चाहिए। तो उसी के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, और फिर सोचते हैं अगर कौन भी अगर आज हो सके तो कौन भी कर लेंगे, ठीक है। लिख लो इसको अच्छे से, आगे बढ़ते। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर 1 में देखो क्या लिखा है, द रेशियो बिटवीन द सीएससी एंड टीएससी ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:3। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का, कुछ यहाँ पे डेटा गिवन नहीं है, बस मैं बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया 1 और 3 के रेशियो में है सीएससी और टीएससी, मतलब ऐसा कुछ है, कर्व सरफेस एरिया अपॉन टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/3। तो ये क्वेश्चन में इतना ही दिया है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द हाइट एंड रेडियस। तो उसने बोला है कि
हाइट इज टू रेशियो ऑफ हाइट इज टू रेडियस, ये निकालना है तुम्हें कितना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, तो वो होता है 2πr(h), और टोटल सरफेस एरिया याद होगा तो मैंने बताया था टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr, ब्रैकेट में आएगा r+h, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/3। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2π और r दोनों कैंसिल, तो बचेगा क्या h/r+h इज इक्वल टू 1/3, तो ये बन जाएगा 3h इज इक्वल टू r+h, देख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब यहाँ पे h को इधर भेज दो तो ये बन जाएगा 3h - h विच इज इक्वल टू 2h, तो देयरफॉर h/r इज इक्वल टू 1/2, दैट इज हमारे पास रेशियो ही आ गया h/r इज इक्वल टू 1:2। तो हेंस जो रेशियो ऑफ द हाइट एंड रेडियस होना चाहिए, मतलब अगर हाइट 10 है तो रेडियस 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ सिलेंडर आ रहा होगा कि रेडियस बहुत ज्यादा बड़ा है और हाइट बहुत छोटा है, ऐसा कुछ आ रहा होगा, ठीक है। एक बहुत ही पतला सा एक सिलेंडर आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये सब चीजें तुम लोग करने आनी चाहिए, बिना डेटा दिए हुए भी क्वेश्चन पूछता है तो वो सब भी करना आना चाहिए। फिर देखो एग्जांपल नंबर 2, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसका लेंथ हमारे पास है 44 सेंटीमीटर, देखो बड़ा वाला जो है वो लेंथ है 44 सेंटीमीटर, एंड ब्रेड जो है वो है 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से रेक्टेंगल शीट को क्या किया अभी उन्होंने रोल किया, ऐसे पेपर को पूरा रोल करते जा रहे हैं वो, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया, लेकिन किसके अलावा लेंथ के अलावा रोल किया, मतलब ये जो लेंथ है हमारा, ये लेंथ है, इसके अलावा रोल किया, मतलब पेपर ऐसा है तो पेपर ऐसे 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 करते रोल जा रहा है। तो जब ये रोल हो जाएगा तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, देखो मैं ऐसे करके लिख रहा हूं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ऐसा रोल कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एक सिलेंडर ऐसा कुछ, राइट। तो इसका मतलब अगर ये पूरा सिलेंडर जब मैंने रेक्टेंगुलर शीट को रोल किया और एक सिलेंडर ऐसा बन रहा है, तो यहां पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है तो देखते जाओ। तो ये जो पार्ट है, ये जो इसका ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू, एक्चुअल में वो ब्रेड्थ क्या होगा, वो हाइट h ऑफ द सिलेंडर रहेगा, राइट। तो सिलेंडर का हाइट हमारे पास आ गया विच इज 18 सेंटीमीटर। फर्दर रेडियस निकालना है हमें, फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर बोल रहा है। तो देखो ये जो होगा, ये जब रोल करते जाएंगे तो यहां से लेके पूरा घूम फिर के यहां तक ज्वाइंट होने वाला है, पूरा रोल करके एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट सेंटेंस देना चाहिए था, वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा ओवरलैप होगा तो अंदर जाता रहेगा, छोटा होता रहेगा सिलेंडर, बस इसका यहां से लेके यहां तक परफेक्टली ज्वाइन करना है। तो ये जो है ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा, वो इसका सर्कल बन जाएगा। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर बेस इज इक्वल टू कितना है, लेंथ 44 सेंटीमीटर है। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर बेस, तो बेस का अगर रेडियस मान लेते आर है जो कि हमें निकालना है, तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा 2πr, और 2πr इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो यहां से तुम लोग अभी आर की वैल्यू निकाल सकते हो 44/2π, ठीक है। अब तुम चाहिए तो पाई की वैल्यू भी पुट कर सकते हो यहाँ पे, तो 44 2 22/7, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 7 ऊपर जाएगा तो 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, देख सकते हो 22 1 जा 22 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो रेडियस हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 7 सेंटीमीटर। तो अगर इस रेक्टेंगुलर शीट को अच्छे से फोल्ड करते हैं अलोंग इट्स लेंथ, तो हमारे पास एक सिलेंडर बनेगा जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर रहेगा एंड हाइट 18 सेंटीमीटर रहेगा। अगर ऐसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें यहाँ पे रेडियस की जगह वो सीधा बोल देगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म। तो इससे जो सिलेंडर बन रहा है उसका वॉल्यूम क्या निकालो। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, बस तुम यहाँ पे रेडियस है 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे हाइट दिया है, तो πr² से तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो। सिमिलरली कर्व सरफेस एरिया निकालो, तो उससे भी कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हो, वो क्या रहेगा 2πrh, तो वो भी हमारे पास है। इनफैक्ट कर्व सरफेस एरिया वो रेक्टेंगल का एरिया रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, देखो 2πr इंटू h, तो 2πrh, तो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। लिख इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से, आगे बढ़ते हैं और भी 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसी पे। चलो एक काम करते हैं, कौन को नेक्स्ट क्लास में छोड़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं ये सिलेंडर चाहता हूं तुम लोग को उसको सिलेंडर के सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, तो इसके जितने भी क्वेश्चन मैं सब करा रहा हूं इसमें, लिख लो इसको अच्छे से। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। देखो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, बस फॉर्मुला बेस्ड है। आयरन पाइप है हमारे पास, एक आयरन पाइप है, ठीक है, ऐसे कोई पाइप है हमारे पास। अब पाइप होगी तो वो एक बाय डिफॉल्ट तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि एक पाइप तो हॉलो ही रहेगा, मतलब पाइप तो ऐसे नहीं कि मतलब
सॉलिड रहेगा, अंदर से पूरा सॉलिड रहेगा नहीं। पाइप तो पूरा हॉलो रहेगा, तो अंदर में कोई जगह से खाली रहेगी, तो ये हॉलो पाइप है हमारे पास, ठीक है, मतलब हॉलो सिलेंडर है हमारे पास। तो पाइप में क्या क्या बोला है देखो, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ हाइट जो है पाइप का वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है, इतना लंबा पाइप है। एंड डायमीटर हैज एक्सटीरियर डायमीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो एक्सटीरियर डायमीटर ये दिया है हमारे पास कितना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो एक्सटीरियर रेडियस कितना होगा, तो वो डायमीटर का आधा हो जाता है। एक्सटीरियर रेडियस जिसको मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूँ, किससे, कैपिटल आर से। याद होगा तो मैंने डायग्राम बनाया था ये वाला कॉन्सेंट्रिक्स, ऊपर से अगर देखोगे टॉप व्यू से तो दो सर्कल दिखेंगे ऐसे, तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल आर, अंदर वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। तो एक्सटीरियर रेडियस यानी बाहर वाले सर्कल का रेडियस जो है बाहर वाले का, तो वो रेडियस कैपिटल आ रहा है और इसका 25/2 यानी डायमीटर का हाफ हो जाएगा। 25/2 अगर करोगे तो वो आ जाएगा हमारे पास कैपिटल आर इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद वो बोल रहा है थिकनेस ऑफ पाइप। तो अब देखो पाइप का थिकनेस दिया है, अब ये तुम्हें पहली बार सुनने को मिल रहा होगा थिकनेस क्या होता है। तो देखो थिकनेस का मतलब ये जो मोटापा है, ये एक्चुअल में दिख रहा है, ये जो पाइप कितना मोटा पाइप है वो बात कर रहा है बस, थिकनेस। तो इसका मतलब ये लेंथ हमें जो है, यानी ये जो लेंथ है या फिर ये जो लेंथ है, ये सब जो लेंथ जो है मैंने ड्रॉ किया है वो सब कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। तो देयरफॉर ये थिकनेस का क्या यूज है, वो मुझे रेडियस प्रोवाइड करेगा स्मॉल वाला। तो रेडियस कैपिटल आर माइनस थिकनेस टी बोल देता हूं, यहां पे मैं इसको बोल देता हूं स्मॉल टी है विच इज 1 सेंटीमीटर। तो मुझे स्मॉल आर यानी स्मॉल छोटे वाले सर्कल, इनर सर्कल का जो रेडियस वो मुझे आ जाएगा, कितना आएगा 12.5 माइनस 1, तो ये बन जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू 11.5 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर आ गया, कैपिटल आर आ गया, हाइट आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो पाइप, तो तुम्हें अगर यूज करना है तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो तुम्हें ये याद रखो बस, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम रिंग। तो ये इतना भी याद रखो तो काफी है कि तुम्हें पूरे जो भी फेसेस हैं उन सबको ऐड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया में देखो अभी सीएसए में क्या आता है, अगर हॉलो सिलेंडर है तो बाहर वाला एंड अंदर वाला, तो सीएसए ऑफ आउटर प्लस सीएसए ऑफ इनर अंदर का प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम रिंग, तो ट्वाइस ऑफ एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो तुम ऐसे करके तुम खुद भी डिराइव कर सकते हो, फिर खुद भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। और अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो तुम्हारा काम और भी आसान। क्या फॉर्मूला था हमारे पास, तो 2 पाई, सब में से देखो 2 पाई कॉमन आता था, याद रखना ये। फिर इसके बाद सब में से कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर भी कॉमन आता था, और बचा क्या होता था, तो एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा फॉर्मूला रहता है। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग निकालते हैं। तो देखो पाई हमारे पास है, उसको मैं वैल्यू अज्यूम करूंगा कुछ, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो ये 12.5 प्लस 11.5, 5 और 5 10, तो 12 तो कितना हो गया, 12 और 12 तो हो गया 24, तो ये तो बन रहा है 24। एच कितना है देखो 20, कैपिटल आर कितना है 12.5 माइनस स्मॉल आर 11.5 है, और ये पाई का भी वैल्यू पुट करने वाला हूं, जिसको मैं लिख देता हूँ 22/7 लिख देता हूँ, देखते हैं क्या होता है, या फिर 3.14 भी पुट कर सकते हो, दोनों चलेगा। इनटू ये कितना बन रहा है देखो 12.5 माइनस 7.5 1 बन रहा है, तो ये बन जाएगा 21। जा रहा देखो 7 1 से 7 3 से 21, तो कितना हो गया 22 इंटू 2 44 और 24 इंटू 3, तो 24 3 से कितना हो जाएगा 72, तो ये बन रहा है 72 और इंटू 44, तो 4 2 से 8 7 4 से 28, वापिस से सेम चीज, तो ये बन जाएगा 8 8 8 16 10 11 3 1 6 8, तो ये बन जाएगा 3168। किसमें यूनिट में कौन सा देखो सेंटीमीटर था, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये पाइप का हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला है। तो बस यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो तुम निकाल भी सकते हो, डरना मत, तुम निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम्हें शायद 1-2 मिनट या फिर 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा लगे वो निकालने के लिए, सोचने के लिए, लेकिन वो तुम्हें अगर फॉर्मूला याद है तुम्हारा काम ही हो जाएगा डायरेक्टली। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। मतलब यहाँ पे भी वापस देखो आउटर कर्व सरफेस लिखा है, मतलब दो सरफेसेस है कर्व, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, चलो वो बाद में देखते हैं। तो आउटर कर्व सरफेस जो है, यानी कर्व सरफेस जो है, कर्व सरफेस ही जो है आउटर कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर,
उसको पेंट करने के लिए, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे ₹1.5 भर रहा हूं, तो मुझे कितने रुपीस भरे मैंने, देखो ₹660। तो मेरा कितना कवर हो गया, तो ये एक्चुअल में जो एक्स है वो अपना कर्व सरफेस एरिया है। देखो वही लिखा था, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर एट रुपीज, मतलब ये इसका भाव है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हम लोग अगर 1.5 रुपीज पे कर रहे हैं, तो हमें एक आउटर कर्व सरफेस को पेंट करने के लिए 660 रुपीज भरने पड़ रहे हैं। तो वही तो मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए इतना, तो अगर x सेंटीमीटर स्क्वायर तो इतना रुपीज लग रहा है, तो x निकालोगे तो कितना आएगा 660 अपॉन 1.5, ये खुद भी निकाल सकते हो तुम चाहिए तो ये कितना आ रहा है देखो, 3 से जाता है, 3 5 15, ठीक है, 3 2 6, 3 2 6, फिर ये बन जाएगा 2200 और अपॉन 5 5 1 और या फिर साइकिल लिख देते हो, ये 0.5 कितना हो जाएगा, हाफ को ऊपर भेजोगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर इज इक्वल टू 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन कर्व सरफेस एरिया, बाहर वाले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या रहेगा, तो वो रहेगा 2πRH। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर ही है, यहाँ पे देखो आउटर का और इनर के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे कहीं, तो बस इसी का यूज करेंगे। यहाँ पे ये भी दिया देखो h इज इक्वल टू 2 मीटर, ये भी क्वेश्चन में दिया है, जिसको मैं भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि पूरी कहानी सेंटीमीटर में चल रही है। तो देखो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बन गया 2, पाई को लिख देता हूं 22/7, रेडियस r निकालना है, हाइट कितना है देखो 2 मीटर है, जिसको मैं लिख देता हूं 200 सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर और रेडियस भी सेंटीमीटर अगर में आएगा तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से अगर r की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा देखो, तो 440 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 22 इंटू 200, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो देख सकते हो 22 1 जा, 22 20 जा, 21 जा, 20 10 जा, तो ये कितना बन रहा है हमारे पास, रेडियस इज इक्वल टू 7/20 सेंटीमीटर्स। तो इतना हमारे पास रेडियस आ गया है। अब तुम्हें निकालना क्या है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, सॉरी कर्व सरफेस। तो देखो यहाँ पे एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कर्व सरफेस एरिया नहीं कर्व सरफेस निकालना है तो क्या निकालोगे। तो देखो बेस, सिलेंडर का बेस क्या है, तो ये बेस है इसका सिलेंडर का नीचे का, और इसका कर्व सरफेस मतलब कौन सा है, देखो बेस कौन सा है, सर्कल ही तो है ना, तो सर्कल का कर्व सरफेस कौन सा रहेगा, तो वो सर्कमफ्रेंस ही रहेगा। तो इसका मतलब कर्व सरफेस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस जो भी लिखना लिख दो, सर्कमफ्रेंस सर्कल लिख दो, सर्कमफ्रेंस बेस लिख दो, ठीक है, बेस सर्कल लिख देता, दोनों लिख देता हूं। तो वो क्या रहेगा 2πr, अब वैल्यू निकालो इसमें, 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड r की वैल्यू जो भी निकाली 7/20, चेक करो 7 और 7 कैंसिल, 2 10 जा, 2 1 जा गया, 22/10 दैट इज इक्वल टू 2.2 कितना सेंटीमीटर, क्योंकि r भी रेडियस भी सेंटीमीटर में था। मतलब ये जो बेस का जो कर्व सरफेस है उसका लेंथ कितना आ रहा है 2.2 सेंटीमीटर। लिख लेना क्वेश्चंस को अच्छे से, और भी 3-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे वॉल्यूम के लिए, पहले इतना नोटबुक में बड़ा अच्छे से लिखो। चलो फिर लास्ट पार्ट देखते हैं इस लेक्चर का। तो यहाँ पे मैंने और भी 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, तो इनको भी देखते हैं फटाफट। एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सिलिंड्रिकल स्टोरेज टैंक ऑफ हाइट 4 मीटर एंड बेस डायमीटर 8 मीटर। तो इसका मतलब उसने सीधा सीधा पूछा है कि कैपेसिटी पूछी, और कैपेसिटी का मतलब मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि वो कितना वॉल्यूम होल्ड कर सकता है। तो एक सिलेंड्रिकल स्टोरेज टैंक है जिसका हाइट है 4 मीटर्स एच है ये, एंड बेस डायमीटर है वो है 8 मीटर्स। तो इसका मतलब देखो क्या क्या चीजें दी है, हाइट 4 मीटर्स, डायमीटर डी बोल देता हूं 8 मीटर्स, तो यहाँ पर रेडियस निकालोगे तो 8/2 विच इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 4 मीटर, और वॉल्यूम निकालोगे तो क्या होता है वॉल्यूम, वो होता है πr²h। पाई को तुम ले सकते हो 22/7, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम 3.14 भी ले सकते हो, उधर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो r² यानी 4 इंटू 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और हाइट भी 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। तो कितना बन रहा है देखो 4 क्यूब विच इज 64, तो मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 64 इंटू 22, तो ये बन जाएगा 8 128 128 8 10 3 4 1408 अपॉन 7 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे क्या यूनिट क्या रहेगा वॉल्यूम का, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा, याद रखना है। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 7 से डिवाइड करके, 7 2 14, 0 से 0, 7 1 7,
फिर वापस 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ऐसा कुछ आएगा 201.14 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम उसमें भर सकते हैं, मतलब इसका इतना कैपेसिटी है। इसको तुम लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हमारे पास मीटर क्यूब जो होता है, अगर 1 मीटर क्यूब यहाँ पे अगर निकालते हो तो वो एक्चुअल में 1000 लीटर होता है। ये शायद मैं तुम लोगों को क्लास में बताया भी था, तो ये याद भी रहना चाहिए। अगर सपोज लीटर में निकालने बोल रहा है तो लीटर में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए, सीधा 1000 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, इतना याद रखना बस। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। तो 6 एग्जांपल में देखो सिलेंड्रिकल बकेट है जिसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर है। तो एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसका डायमीटर जो है वो है 28 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इतना दे दिया। इस फुल विद वाटर, मतलब इसको पूरा पूरा पानी से भर दिया है कि ऊपर तक, ठीक है, पूरा ऊपर तक पानी तक भर दिया है। अब क्या किया, द वाटर इज एम्प्टीड इनटू रेक्टेंगुलर टब। तो एक रेक्टेंगुलर टब में वाटर को एम्प्टी किया। अब इसका मतलब टब मतलब वो क्या रहेगा, वॉल्यूम मतलब उसका वो क्या रहेगा एक्चुअल में, वो एक क्यूबॉइड ही रहेगा ना। थोड़ा सा अच्छे से इमेजिन करो इसको, अच्छे से समझ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो इसका मतलब एक ये जो इसमें जितना भी पानी भर रहा है उसको हमने क्या किया, इसके अंदर पूरा भर दिया। अब इस रेक्टेंगुलर टब के बारे में क्या क्या दिया है, इसका लेंथ हमारे पास है 66 सेंटीमीटर और इसका ब्रेड्थ हमारे पास है, जो ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ यानी विड्थ हमारे पास है 28 सेंटीमीटर, ये दिया है। अब फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर रिजन इन द टब, मतलब ये यहाँ पे कितना ऊपर तक पानी भर रहा है। चलो मान लेते हैं बकेट तो इतना बड़ा सा बकेट था, सपोज इमेजिन करो ऐसा कुछ ऊपर तक बकेट था और इतना अमाउंट ऑफ पानी भरा उसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करने की कोशिश करो, ठीक है। तो इतना अमाउंट ऑफ पानी भर गया उसके अंदर, तो ये हाइट मान लेते हैं h। अब सोचो कि जितना अमाउंट ऑफ पानी इसमें था, जितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर सिलेंड्रिकल इस जो भी है क्या बोले बकेट में जो था, वही अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, वही वॉल्यूम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो भी वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो इसमें भी होगा, क्योंकि तुम लिक्विड को कहीं भी चेंज करो, पानी अपना शेप चेंज करेगा लेकिन पानी अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, राइट। तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रेक्टेंगुलर टब। तो जितना उस सिलेंड्रिकल बकेट में वॉल्यूम रहेगा पानी का, उतना ही इस रेक्टेंगुलर टब में भी उतना ही अमाउंट ऑफ पानी रहेगा। अब जो भी चीजें दिख गई हैं देख सकते हो, यहाँ पे हाइट दिया हमारे पास, ये सिलेंडर का लिख रहा हूं मैं सिलेंडर, तो हाइट दिया हमारे पास कितना 12 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर 28 है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, रेडियस 28 का आधा विच इज 14 सेंटीमीटर। फर्दर यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टब है, तो रेक्टेंगुलर टब का लेंथ दिया मुझे कितना 66 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दिया मुझे 28 सेंटीमीटर और मुझे ये हाइट निकालना है जो मुझे पता नहीं है, वही तो बात करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर रीजन इन द टब, ठीक है। तो ये वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच और ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू एच। तो ये एच इसको चाहिए तो एच डैश बोल लो, क्योंकि ये एच और ये एच अलग है, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, ये हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर टब में जितना भी अमाउंट ऑफ पानी रहेगा वो। तो पाई को लिख दो 22/7, रेडियस है 14 तो 14 का स्क्वायर और एच हमारे पास हाइट है 12। सिमिलरली रेक्टेंगुलर टब में वॉल्यूम देखो कितना आएगा, लेंथ विच इज 66, ब्रेड्थ विच इज 28 और हाइट एच डैश ये मुझे निकालना है। तो 7 1 जा 7 2 जा 14, देखो 14 2 जा 28, यहाँ पे 28 कैंसिल हो जाएगा, तो एच डैश की जो वैल्यू आएगी देखो क्या आएगी 22 इंटू 12 डिवाइड बाय 66, ठीक है। तो 22 1 जा 22 3 जा, तो देखो क्या बन रहा है 12/3, तो 12/3 क्या हो जाएगा एच डैश इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मतलब जब इसका पूरा जो भरा था पूरा पानी ऊपर तक, इसका पानी अगर मैं इस बकेट में अगर डालता हूं तो उसका बस 4 सेंटीमीटर से उसका हाइट ऊपर जाएगा बस, और कुछ नहीं। तो इसका यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर हाइट ऑफ वाटर रीजन इन द बकेट इज 4 सेंटीमीटर। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बस ये जो लाइन मैंने लिखी है ये समझ में आनी चाहिए बस। चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर खत्म करते हैं। एट अ रमजान मेला स्टॉल कीपर इन वन ऑफ द फूड स्टॉल्स हैज अ लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल। तो ऐसा कुछ सिलेंड्रिकल वेसल है एट द बेस रेडियस, तो उसका बेस रेडियस जो है यानी ये रेडियस, वेसल लिख देते हैं यहाँ पे वेसल, उसका रेडियस हमारे पास कितना है 15 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है बड़े वाले वेसल का वो है 32 सेंटीमीटर, यानी 32 सेंटीमीटर ये हो गया 32
और ये हमारे पास हो गया रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या लिखा है विद ऑरेंज जूस, इसके अंदर ऑरेंज जूस भरा है। द जूस इज देन फिल्ड इन स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस, तो इसमें जो भी पूरा ऊपर तक पूरा जूस भरा है, ठीक है, यहां तक पूरा एक्चुअल में जूस भरा है, ठीक है, पूरा भर के है पूरा यहाँ पे जूस। ठीक है, तो अब इसमें से जितना भी हम लोग एक एक करके क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जूस निकाल रहे हैं इसमें से। द जूस इज देन फिल्ड इन स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस, तो ऐसे एक एक करके ग्लास में भर भर के वो बेच रहा है। ठीक है, स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस देख सकते हो फिगर, तो स्मॉल ग्लासेस, ग्लास का कितना देखो, ग्लास का क्या क्या दिया है, रेडियस ग्लास का 3 सेंटीमीटर, देखो इसका 15 तो इसका 3 है, बहुत छोटा सा ग्लास है, और उसका हाइट है ग्लास का 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड सोल्ड फॉर 3 रुपीज ईच, तो वन ग्लास, एक ग्लास को वो 3 रुपीज में बेच रहा है, मतलब 3 रुपए में बेच रहा है। तो निकालना क्या है, हाउ मच मनी डज द स्टॉल कीपर रिसीव बाय सेलिंग द जूस कंप्लीटली। अब सबसे पहले देखो, इसमें जितना भी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम रहेगा और इसमें जितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम रहेगा, हमें क्या निकालना, देखो हमें ये नहीं निकालना कि कितने ग्लासेस वो बेच सका है। क्यों कितने ग्लासेस, क्योंकि देखो एक ग्लास के लिए 3 रुपए बन रहे हैं, सपोज हमारे n ग्लासेस निकाल लिए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो वो n ग्लासेस कैसे निकालोगे, ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है, ये जो कैपेसिटी है इसके पूरे वेसल की, वो जो वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस इसके अंदर आएगा, वो हम लोग डिवाइड कर करके ऐसे नंबर ऑफ ग्लासेस बना रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मान लो वॉल्यूम ऑफ वेसल हम लोग निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू कितना होगा, सिलिंड्रिकल वेसल है तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये R1 बोल देते हैं, या R1 या H1 या R2 या H2। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ वेसल जो रहेगा वो एक्चुअल में क्या रहेगा, ठीक है, मैं इसको बाद में लिखता हूं चाहिए तो, ये जो वॉल्यूम ऑफ वेसल रहेगा, सपोज मैंने n ग्लासेस बेचे इसी में से, मतलब टोटल n ग्लासेस, यहां पे लिख देता हूं लेट n ग्लासेस बी सोल्ड। ठीक है, अगर सपोज इमेजिन करो कि n ग्लासेस उसने बेचे, तो अगर n ग्लासेस बेचे तो ये एक जो वॉल्यूम का ग्लास है, वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास, सोचना ये चीज जो मैंने लिखी है, एक ग्लास का जो भी वॉल्यूम ऑफ उसमें ऑरेंज जूस भर रहा है, इनटू ऐसे सपोज n ग्लासेस बेचे हैं, तो ये जो पूरा ऐसे n ग्लासेस के वॉल्यूम्स को ऐड जब करेंगे या फिर सीधा n से मल्टीप्लाई करेंगे एक वॉल्यूम ऑफ ग्लास का, तो हमें पूरा वॉल्यूम ऑफ वेसल मिल जाएगा कि जितना भी ऑरेंज जूस वेसल के अंदर है उसको हमने n ग्लासेस में डिवाइड करके रो को बांटा है। तो हमें ये n की वैल्यू एक्चुअल में पहले निकालनी है। तो देख सकते हो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्लासेस सोल्ड, विच इज इक्वल, लिख सकते हो नंबर ऑफ ग्लासेस सोल्ड इज इक्वल टू, देख सकते हो n की वैल्यू क्या आएगी, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस इन वेसल, यहां पे लिख सकते हो ओजे लिख रहा हूं मैं, ऑरेंज जूस इन वेसल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस इन वन ग्लास। तो एक ग्लास में जितना भी वॉल्यूम फिल हो रहा है, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल में से एक ग्लास के वॉल्यूम को डिवाइड करो। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस इन वेसल, तो बड़े वाले का भी पाई आर स्क्वायर H1 है। ठीक है, बड़े वाले का वॉल्यूम, और छोटे वाले का है पाई R2 स्क्वायर H2 है। तो बस यहाँ पे पाई और पाई तो कैंसिल हो रहा है, बस R1 R2 H1 H2 पुट कर दो, तो R1 स्क्वायर यानी 15 इंटू 15, H1 है हमारे पास 32, और R2 स्क्वायर 3 इंटू 3, और H2 हमारे पास 8। तो ये बन गया देखो 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 8 1 8 4। तो देख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 4, तो 5 5 25, 4 100। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ग्लासेस इज सोल्ड इज रुपीज 100। अब वन ग्लास was sold at rupees 3। तो सोचो अगर एक ग्लास 3 रुपए में बेच रहा है तो 100 ग्लास were sold at रुपीज कितना होगा 3 इंटू 100, दैट इज आंसर आएगा अपना फाइनल 300 रुपीज। मतलब अगर वो इतना अगर ऑरेंज जूस वो बेचता है लोगों को, और वो मतलब 100 ग्लासेस बेचता है, तो उसको 300 रुपए मिलने वाले हैं। तो घर पे 300 रुपए लेके जाके सोने वाला आराम से। ठीक है, चलो फिर लिख लो अच्छे से इसको। ये लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस थे। इस मैंने जो भी वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ जो सिलेंडर है वो पूरे क्वेश्चंस करा लिए। इसमें मैं ज्यादा क्वेश्चंस करा रहा हूं क्योंकि सिलेंडर का ही ज्यादा मेजर वेटेज रहता है। सिलेंडर का जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। अभी तुम्हारा काम रहेगा कि एक्सरसाइज 13.2 जो है उसको तुम लोग कंप्लीट करोगे पूरा। सिलेंडर के जितने भी क्वेश्चन सब कंप्लीट करो, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछो। नेक्स्ट क्लास में कोन देखेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास एक क्लास काफी है पूरा कोन का वॉल्यूम और सरफेस देखने के लिए, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बचा है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर का भी देखेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।
ठीक है, फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।